In this video, we are going to cover the critical appreciation of the ecstasy by John Donne, which was published in 1633 में जो publish हुई. तो शुरू करते हैं. जॉन डन द एक्सटेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड मेटाफिजिकल पोएम है. फर्स्ट इसको 1633 में प्रेजेंट किया गया आफ्टर हिज डेथ. उसकी डेथ के बाद द पोएम एक्सप्लोर द नेचर ऑफ ट्रू लव बाय प्रेजेंटिंग अ डायलॉग बिटवीन सोल एंड बॉडी. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक डायलॉग सोल और बॉडी के बीच में इसके थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है. डन ट्राइज टू आंसर अ स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल क्वेश्चन को उसने ट्राई करा आंसर करने के. व्हाट मेक्स लव रियल, फिजिकल डिज़ायर और स्पिरिचुअल कनेक्शन. क्या प्यार को क्या सही बनाता है, फिजिकल डिज़ायर या स्पिरिचुअल कनेक्शन. लाइक मोस्ट ऑफ द डन मेटाफिजिकल पोइट्री के थ्रू द एक्सटेसी कंबाइंस इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को कंबाइन करती है फिलोसफिकल आइडियाज़ को, पोइटिक ब्यूटी को. इट इज़ रिटन इन अ सीरियस एंड मेडिटेटिव टोन में लिखा गया. डील्स विद द यूनियन ऑफ दो लवर्स के यूनियन की बात है. सोल्स थ्रू अ ड्रामेटिक बट स्टिल पीसफुल सेटिंग इसकी पीसफुल. थीम क्या है? द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ लव. लव का स्पिरिचुअल नेचर कैसा है? द सेंट्रल थीम ऑफ एक्सटेसी इज द इंटरकनेक्शन ऑफ बॉडी और सोल का क्या कनेक्शन है लव में. डन आर्ग्यूज दैट फिजिकल लव इज़ नॉट सिंफुल. डव क्या कहता है कि फिजिकल लव जब वो सिंफुल नहीं है व्हेन इट इज़ गाइडेड बाय द सोल. जब सोल सही जगह जा रही हो, मतलब जो सोल अगर उस चीज़ को चाहती हो, तो फिजिकल लव जो है सिंफुल नहीं है. द स्पीकर प्रेजेंट अ सीन वेयर ही एंड हिज बिलव्ड आर सिटिंग साइलेंटली बाय अ रिवर. वो एक रिवर के पास बैठे हैं होल्डिंग हैंड्स एंड वाइल देयर सोल्स लीव देयर बॉडीज एंड कम्युनिकेट. जहाँ पे उनकी बॉडी सोल्स जो है वो लीव करी और आपस में उन्होंने बात कम्युनिकेट किया सोल्स ने. Our hands were firmly cemented with the fast balm which thence did spring. Our eye beams twisted and did thread. Our eyes open one double string. This image of their eye beams crossing shows the soulful unity. They are not speaking or touching in a passionate way. They are not touching. Instead, they are spiritually connected, showing Donne's belief in the idea that love begins in the soul. Then we have structure and tone. ये हमारा सेकेंड पॉइंट है. फर्स्ट था थीम का, सेकेंड है हमारा इसका. The poem is written in rhyme quatrains, 4 line stanza, 4 लाइन के स्टेंजा विद कंसिस्टेंट राइम है, गिविंग इट अ स्लो एंड थॉटफुल पेज दे रहा है. टोन जो है रिफ्लेक्टिव है. अगर स्पीकर इफ द स्पीकर इज रीजनिंग आउट द ट्रू नेचर ऑफ लव. Unlike some of the Donne's earlier witty or mocking poems, the ecstasy is serious है, philosophical और meditative है. Then metaphysical conceit और imagery क्या यूज़ करी गई हमारे पास थर्ड नंबर पे देखते हैं. एज विद अदर मेटाफिजिकल पोएम, दूसरी मेटाफिजिकल पोएम्स की तरह डन यूजेस कंसीट यूज़ किया, अनयूजुअल और एक्सटेंडेड मेटाफर. इन द एक्सटेसी द सोल इज इमेजिन एज समथिंग दैट कैन लीव द बॉडी एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. उसने क्या कहा कि हमारी जो सोल है वो बॉडी जो सोल है वो बॉडी से निकल चुकी है. सोल लेफ्ट द बॉडी. तो उसने क्या बताया कि जो सोल एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी को लीव कर सकती है और एग्जिस्ट कर सकती है इंडिपेंडेंटली. लव ऑल लव ऑफ अदर साइड कंट्रोल्स एंड मेक वन लिटिल रूम एनीवेयर. डन रिप्रेजेंट एक पावरफुल मेटाफिजिकल कंसीट को दिखा रहा है. टू लवर सिटिंग साइलेंटली इन वन रूम बाय अ रिवर बैंक के पास वो बैठा है. क्रिएट होल यूनिवर्स थ्रू देयर यूनियन. और वो पूरे यूनियन के थ्रू जो है आपका पूरा होल यूनिवर्स को बना रहे हैं. देयर लव बिकम अ स्पिरिचुअल फोर्स दैट रिप्लेसेस द फिजिकल वर्ल्ड. और जो उनका लव है वो ऐसे एक स्पिरिचुअल फोर्स बन गया जो फिजिकल लव को जो है रिप्लेस कर रहा है. यूनियन ऑफ सोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी क्या. इन द मिडल ऑफ द पोएम द सोल बिगन टू स्पीक. सोल जो है बोलना शुरू कर देती है. दे एक्सप्लेन दैट सोल लव इज़ हायर एंड प्योर. इट स्टिल नीड द बॉडी टू एक्सप्रेस इट सेल्फ. लेकिन सोल का लव चाहे बेशक सोल का, लेकिन उसको बॉडी चाहिए वो एक्सप्रेस करने के लिए. डन डज नॉट रिजेक्ट द बॉडी. इंस्टेड ही शोज दैट सोल एंड बॉडी आर पार्टनर्स इन लव. We owe them thanks because they thus did to us at first convey yielded their senses force to us, nor are dross to us but ally. Here Donne says the body is not dross, यानी waste और impurity, nor are dross to us, waste नहीं है but a necessary सपोर्ट है, बट एल यानी सोल के लिए सपोर्ट है. दिस वेरी मॉडर्न आइडिया अनलाइक अर्लियर रिलीजियस पोइट हु कंडेम द बॉडी डन सीज इट अ वैल्यूएबल वेसल थ्रू विच लव इज एक्सपीरियंस. जो पुराने अर्लियर पोइट्स थे, रिलीजियस पोइट्स थे, उन्होंने बॉडी को वेस्ट टाइप में कंडेम किया बॉडी को, लेकिन डन ने इसको वैल्यूएबल बताया है.
फिर आता है फिलोसफिकल आर्गूमेंट। डन बिलीव्स हिज आर्गूमेंट स्टेप बाय स्टेप। द लवर सोल लीव देयर बॉडी एंड स्पीक। पहला क्या आया कि लवर की बॉडी ने सोल को, बॉडी को लीव कर दिया सोल्स ने, और बोलना शुरू किया। दे कन्फर्म दैट सोल इज़ द ट्रू सीट ऑफ लव। उन्होंने क्या कहा कि जो ट्रू सीट यही है लव की। बट देन दे अग्री दैट सोल कैन नॉट एक्ट अलोन। फिर उन्होंने क्या कि सोल जो अकेले एक्ट नहीं कर सकती, इट्स नीड द बॉडी टू कम्प्लीट द लव। लेकिन इसको क्या चाहिए, बॉडी चाहिए अपने लव को कंप्लीट करने के लिए। द कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक एंड इमोशन इज़ अ की क्वालिटी ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री का की क्वालिटी है। डन इज़ नॉट जस्ट प्रेजिंग लव। डन जब लव को प्रेज नहीं कर रहा, वो एनालाइज कर रहा है लाइक अ फिलोसफर और एक साइंटिस्ट की तरह। क्रिटिकल कमेंट्स के हेलन गार्डनर के भाई, इन डन द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल आर नॉट एनिमीज, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कि इनमें जो है फिजिकल और स्पिरिचुअल ये एनिमीज़ नहीं है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कर सकते हैं। अच्छा छोटा सा शॉर्ट सा याद होने वाला है। दिस अप्लाइज परफेक्टली टू द एक्सटेसी वेयर डन डज नॉट सेपरेट बॉडी एंड सोल बट यूनाइट देम इन ए डीपर विजन ऑफ लव। फिर आता T.S. एलियट ने क्या कहा, अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाई सेंसिबिलिटी। ये हमने पिछली बार भी किया था। तो दिस मीन्स डन डिड नॉट ट्रीट इमोशन एंड इंटेलेक्ट एट सेपरेट। उसने इमोशन और इंटेलेक्ट को अलग अलग नहीं किया। इन द एक्सटेसी द थॉट अबाउट द नेचर ऑफ लव चेंजेस द वे वी फील लव इट सेल्फ। हम लव को किस तरीके से देखते हैं। द पोएम कंबाइंस फीलिंग एंड फिलोसफी इन अ पावरफुल वे में कंबाइन करते हैं। रिलीजियस एंड फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस क्या क्या है। डन वॉज डीपली इन्फ्लुएंस बाई क्रिश्चियन थियोलॉजी से, न्यू प्लेटोनिज्म से, रेनेसांस साइंस से। इन न्यू प्लेटोनिक थॉट लव बिगिंस इन द सोल में शुरू होता है एंड मूव टुवर्ड्स द डिवाइन, और फिर डिवाइन की तरफ चला जाता है। डन एडप्ट्स दिस आइडिया बट एट दिस हिज ओन ट्विस्ट। उसने अपना ट्विस्ट ऐड कर दिया। इवन डिवाइन लव मस्ट रिटर्न टू द बॉडी टू बी फुलफिल्ड। और वो कह रहे हैं डिवाइन लव भी बॉडी पे आना चाहिए फुलफिल करने के लिए। सो द एक्सटेसी इज नॉट जस्ट रोमांटिक नहीं है, इट इज़ अ स्पिरिचुअल फिलोसफिकल पोएम है अबाउट ह्यूमन नेचर। देन वी हैव कंक्लूजन है। द एक्सटेसी पब्लिश्ड इन 1633 एक मास्टरपीस है दैट मेटाफिजिकल पोइट्री का। इट एक्सप्लोर द आइडिया दैट ट्रू लव इज बोथ स्पिरिचुअल भी है फिजिकल भी, एंड दैट सोल एंड द बॉडी मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक लव कंप्लीट। और बॉडी और सोल को इकट्ठे काम करना होगा लव को कंप्लीट करने के लिए। डन यूजेज रिच इमेजरी को उसने यूज़ किया, फिलोसफिकल रीजनिंग को यूज़ किया, एंड मेटाफिजिकल कंसीट टू मेक द रीड डीपर इनटू द नेचर ऑफ लव। द पोएम रिजेक्ट द आइडिया कि स्पिरिचुअल लव मस्ट रिजेक्ट द बॉडी। इंस्टेड ही सेज दैट ह्यूमन लव रीचेज इज हाईएस्ट फॉर्म व्हेन बोथ द सोल एंड लव आर यूनाइटेड। जब दोनों इकट्ठे होंगे तभी वो करेंगे। थ्रू हिज सीरियस टोन, रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर एंड ब्रिलियंट मेटाफर, डन ऑफर्स अस अ टाइमलेस रिफ्लेक्शन ऑन द मिस्ट्रीज ऑफ लव एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस को शो करता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। 1633 में पब्लिश हुई है, प्रोफाउंड मेटाफिजिकल पोएम है। सबसे पहले थीम है द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ लव। नेचर का स्पिरिचुअल क्या है कि फिजिकल लव सिंफुल नहीं है, जहाँ पे ये सोल के थ्रू गाइड किया गया हो। रिवर जो स्पीकर है वो अपनी बिलव्ड के साथ रिवर के पास बैठा है, उसका हाथ पकड़े हुए, वाइल द जब उस टाइम पे उनकी जो बॉडी है वो सोल को जो सोल है वो बॉडी को लीव कर देती है। आवर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड विद द फास्ट बाम, with thence did spring our eye beams twisted did thread our eyes upon one double stream। फिर स्ट्रक्चर और टोन क्या क्या है पोएम की। राइम्ड है, क्वार्टर एंड 4 लाइन्स के स्टेंजर्स में लिखी गई है। कंसिस्टेंट राइम है, थॉटफुल पेस है, रिफ्लेक्टिव टोन है, सीरियस और फिलोसफिकल और मेडिटेटिव पोएम है। मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ करे गए हैं। लव ऑल अदर साइड कंट्रोल्स एंड मेक अवर लिटिल रूम एवरीवेयर। पावरफुल मेटाफिजिकल करा है कि दो लवर जो है वो साइलेंटली एक रूम में यानी एक रिवर के पास बैठे हैं, यानी एक रूम में बैठे हैं और अपनी पूरी यूनिवर्स उसी के उनके यूनियन के थ्रू बना रहे हैं। द लव यहाँ पे एक लव जो है वो स्पिरिचुअल फोर्स बन गया जो फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ चुका है। फिर थर्ड क्या आता है यूनियन ऑफ सोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी। यहाँ पे क्या है वी ओ देम थैंक्स बिकॉज दे दस डिड अस टू अस एट द फर्स्ट कन्वे यील्डेड देयर सेंसेस फोर्स टू अस नॉर आर ड्रॉज टू अस बट एले, मतलब वेस्ट नहीं है बस वो है। फिर फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट किया उसने, आर्ग्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप किया कि लवर की बॉडी पहले सोल ने लवर की बॉडी को लीव कर दिया, स्पीकर को भी, और फिर वो आपस में बात करती हैं कि ट्रू सीट क्या है, सोल जो है ट्रू सीट है, बट देन सोल अकेली कंप्लीट नहीं कर सकती लव को, तो उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट है। फिर आता है एलन गार्डनर के कमेंट, इन डन द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल आर नॉन एनिमीज नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर आता है हमारे पास T.S. एलियट का कमेंट, अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिटिविटी। रिलीजियस और फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस क्या थे, क्रिश्चियन थियोलॉजी था, ये सबसे इन्फ्लुएंस था।
और लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ रहा है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट करेंगे हम वैलिडिक्शन और फॉरवर्डिंग वार्निंग।